Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 10, I hope you all are fine. As we were doing mathematics of class 10, curriculum based on National Curriculum 2025 and book is NBF, and we have done almost 10 questions of exercise 2.6, and now I'm going to start question number 11. In question number 11, it is stated that a group of 10-25 students from two square patterns during morning assembly. One square pattern contains five more students than the other. Find the number of students in each pattern. यानी वो कह रहे हैं कि ग्रुप जो है वो 10-25 स्टूडेंट्स का है और दो स्क्वायर पैटर्न्स हैं और इसमें वन स्क्वायर पैटर्न जो है वो इट कंटेन्स फाइव मोर स्टूडेंट्स, उसमें फाइव स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं अगर कंपेयर किया जाए दूसरे स्क्वायर से. तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न मीन्स के दोनों पैटर्न्स में फिर बताएं कि कितने स्टूडेंट्स आएंगे. तो इसको हम सॉल्व करेंगे उसी मेथड से जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं. तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, पहला स्क्वायर है तो x को हम स्क्वायर ले लेंगे और सेकंड स्क्वायर में फाइव मोर स्टूडेंट्स है तो वो x प्लस फाइव हो जाएगा. मोर के लिए प्लस का साइन यूज़ करेंगे. इक्वल्स टू जो ओवरऑल ग्रुप है वो 10-25 स्टूडेंट्स का है, यानी 1025 स्टूडेंट. तो ये हमारी क्वेश्चन वन कंप्लीट हो गई. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1025. उसके बाद आप ये देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूला बन गया, इसको ओपन करेंगे तो वी गेट एक्स स्क्वायर फाइव स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो 2x इंटू फाइव इक्वल्स टू 1025. अब इसको सॉल्व कर लें. फाइव का स्क्वायर इज फाइव फाइव ज़ा 25 एंड फाइव टू टाइम्स 10x. इनको जब आप सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इक्वल्स टू 1025. इसमें से दो कांस्टेंट हैं 25 एंड 1025, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यू हैव अ रिमेनिंग इक्वेशन इज -1000. तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गई. इसमें से आप फर्दर ये कर सकते हैं कि टू कॉमन ले लें अगर, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0. तो 2 0 से मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट स्टेप में ये भी 0 हो जाएगा. तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0. यहाँ पर आप कर लें जनाब फैक्टर मेथड कर लें जिसमें 500 आपका प्रोडक्ट होना चाहिए और मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो आंसर 5 आना चाहिए. तो 25 मल्टीप्लाई बाय 20 करें तो यू विल गेट 500 और 25 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट जस्ट 5. तो ये हमारा मेथड के अकॉर्डिंग हमारा ये कंप्लीट हो गया. यहाँ पर आप ये भी शो कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर है जिसको हमने ब्रेक करना है दैट वाज 500 और जो हमने दो फैक्टर्स लिए हैं दैट इज़ 25 मल्टीप्लाई बाय 20. तो ये आप वर्किंग में अपनी शो भी कर सकते हैं. यहाँ पर आकर अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास दो फैक्टर्स आ जाते हैं, एक x प्लस 25 और दूसरा x माइनस 20. कीप बोथ दीज फैक्टर्स इक्वल्स टू 0. यू विल गेट x इक्वल्स टू माइनस 25 एंड x इक्वल्स टू पॉजिटिव 20. नाउ पुट x20, माइनस वाले को हम इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव वाले को हम इक्वेशन वन में जब पुट करेंगे तो हमारी बोथ साइड्स विल बी इक्वल. आंसर सेम है दोनों साइड से. इट मीन्स फर्स्ट नंबर इज़ 400 एंड सेकेंड नंबर इज़ 625, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से हमारा टोटल ग्रुप 1025 अगेन हमें मिल गया है. तो हमारा क्वेश्चन जो है इससे ये भी पता चलता है कि क्वेश्चन के ऑल स्टेप्स बिल्कुल करेक्ट हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है. आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा अंडरस्टैंड हो गया होगा. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसको आप अपनी बुक में देखें अगर. क्वेश्चन 12 इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 145. द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 17. फाइंड द नंबर्स. ठीक है, यानी सम उसने कहा है कि हमारे पास है 145 और उनका जो डिफरेंस है दैट इज जस्ट 17. अब वो कह रहा है फाइंड करें इन नंबर्स को और वो नंबर पॉजिटिव हैं. तो इट मीन्स कि हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर हैं दे आर एक्स एंड वाई जो हमने सपोज किए हैं एज गिवन, कि वो कह रहे हैं दोनों का स्क्वायर उनका सम इक्वल है 145 के. ठीक है, और उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस के लिए माइनस का साइन यूज़ होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उनका डिफरेंस इक्वल है 17 के. तो इसको हम इक्वेशन वन कह देंगे, इसको इक्वेशन टू. यहाँ हमारे पास इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं. तो अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे. एडिंग इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू, यहाँ आप इसको ये लिख सकते हैं कि एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू.
और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 145, और दूसरी को चूंकि हम ऐड कर रहे हैं तो हम कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास y के साइन इनवर्स है, प्लस माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वी विल गेट 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 145 प्लस 17, तो यू विल गेट 162। उसके बाद 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जंप करके जाएगा, डिवाइड होगा इसका ऑपोजिट, तो फिर ये इसको कैंसिल आउट करेगा, क्योंकि 2 8 टाइम्स 16 इंटू 1 टाइम्स 2, तो 81, यू विल गेट 81, एक्स स्क्वायर इज 81। नाउ अब ये स्क्वायर को उड़ाने के लिए हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो वी विल गेट 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 9 ज़ा 81, तो 9 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो वी विल गेट x इक्वल्स टू 9। नाउ पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2, जो x की वैल्यू आई है यानी 9, उसको वो कह रहे हैं कि इक्वेशन 2 में पुट करें, तो एक इक्वेशन 2 में डिफरेंस की बात हो रही थी, तो इसके लिए हम माइनस का साइन यूज करेंगे, 9 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 17, 81 minus 17 equals to y square. You will get 54 equals to, sorry, 64 equals to y square. Y square is 64. Taking square on both sides, you will get 8 square. 8 square square root से cancel हो जाएगा, तो you will get y equals to 8. जब y 8 के इक्वल हो जाएगा तो it means कि one positive number आया है 9, second positive number is 8, जैसे कि यहाँ पर आपको y की वैल्यू 8 मिली थी, ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू 9 मिली थी, तो आप इसको यहाँ पे सर्कल आउट भी कर सकते हैं, तो वी विल गेट बोथ पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पर आके हमारा क्वेश्चन एंड हुआ, तो इससे आपको इसके तमाम स्टेप्स समझ आ गए होंगे, बहुत अच्छा आसान और क्लियर क्वेश्चन था। इसके बाद हम क्वेश्चन 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13 इज, ये है क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 एंड दिस इज क्वेश्चन 13। तो क्वेश्चन 13 है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, इट्स हाइट ht in meters after seconds is modeled by dt 5t square plus 20t plus 2, find the time when the ball hit the ground, यानी बॉल जो थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड पोजीशन में हाइट की तरफ, तो आफ्टर 1 सेकेंड इज मॉडल्ड बाय, इस इक्वेशन से हमने उसे मॉडल किया ना। अब वो बताने फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल इज हिट द ग्राउंड, यानी वो बॉल जब हाइट की तरफ यानी ऊपर की तरफ जाएगा तो वो ग्राउंड को किस वक्त हिट करेगा, तो उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी है, तो उस इक्वेशन को आप नोट कर लें। व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड इट मीन्स डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो, जब वो नीचे आएगा तो इट मीन्स उसका एंगल ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद टी वो कह रहे हैं टाइम फाइंड करें कि कितने टाइम के बाद वो आएगा, तो इक्वेशन इज -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है -5t स्क्वायर प्लस 20t एंड प्लस 2, तो इसमें है डी स्टैंड्स फॉर चेंज, तो टाइम में जो चेंज है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो हम इसको ज़ीरो रखेंगे। तो उसके बाद इस इक्वेशन में आप देख लें माइनस का साइन आ रहा है बाहर की तरफ, इसको कॉमन ले लें, तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 2। तो ये फैक्टर मेथड से सॉल्व नहीं हो पा रही, तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, -b स्क्वायर प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है, डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पर आप इसका ये देखें कि a की वैल्यू 5 है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, b की वैल्यू -20 और c हमारा ये लास्ट नंबर होता है, दिस इज -2। तो इसको आप इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें और इसको सॉल्व करें। 20 का स्क्वायर इट विल बी 400, और 5 4 ज़ा 20 एंड 22 ज़ा 40, माइनस माइनस बिकम प्लस, उसके बाद ये 440 हो जाएगा, और उसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो आपको x की दो वैल्यूज़ प्लस माइनस में मिल जाएंगी। स्क्वायर रूट में ये हमने फर्दर स्टेप्स किए हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर है 4 मल्टीप्लाई बाय 110, और 110 इज स्टिल अंडर द स्क्वायर रूट साइन। उसके बाद आप इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर वैल्यू निकाल लें, यहाँ से आपने स्क्वायर रूट ओपन किया है कैलकुलेटर से, दैट इज़ 10.49। उसके बाद आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यू विल गेट t इक्वल्स टू 4.098 एंड t इक्वल्स टू -0.098, और माइनस की वैल्यू जो इग्नोर हो जाएगी, ऑमिट हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू इज़ 4.1 सेकेंड, यानी वो बॉल जो है हाइट को टच करके ग्राउंड पर वापस कब आएगा, तकरीबन 4 सेकेंड्स के बाद। तो टाइम उन्होंने पूछा था कितने सेकेंड्स का टाइम लगेगा, दैट इज़ जस्ट 4 सेकेंड, 4.1 सेकेंड्स, यानी 4 सेकेंड्स में बॉल रूफ को टच करके ग्राउंड पर वापस आ जाए।
3-4 सेकंड्स का टाइम ही लगता है। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर आके मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ, और नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, और वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी अपलोड करके और आपको एक्सप्लेन करूँगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक तमाम स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, और आई नो यू नो द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर एज वेल। तो इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, और अगर कोई फर्दर प्रॉब्लम हो तो आप क्वेरी भेज सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के